आइए इस सवाल को जो है हम लोग हल करते हैं कि आगे एकदम जानदार तरीके से। देखिए 1 2 3 इस तरह से 10 तक गया है, तो इसका जो है सूत्र होता है साथी मेरे n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 होता है। तो आप इसको रख दीजिए वहां पर। देखिए n माने 10, 10 नंबर वहां पर कितना है 10, 10 प्लस 1 बाई 2 कर दीजिए। ई 50 दे ले है ना, इसको घटे में आपको क्या ले लेना है 50 लेना है, क्योंकि मान उसी का पूछ रहा है। 2 से आपको यहाँ पर हम काट दे तो किसी प्रकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ई 5 है, 11 है, तो 11 पचे 55 हो गया, ई 50 हो गया। 55 में से 5 घटेगा, 5 आपका इधर राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए 1 2 3 4 करके इसका जो मान पूछे, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये धन पूर्णांकों का योग के लिए यही सूत्र का यूज किया जाता है। इसको हमेशा याद रखें हमेशा। तो समझ में आ रहा है इस सवाल को? नहीं आ रहा है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 2 से काट दिए 10 मरतबे आई, 10 आए 11, 11 पचे 55, 55 में से 50 घटा, 5 इज द राइट आंसर। साथियों आगे सवाल पर भी हम लोग चलते हैं और जो है एकदम जानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आइए समझते हैं कि किस तरह से सवाल जो है वहां पर बनेगा। अगली सवाल पर हम लोग भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है आपको माध्य से सवाल है और माध्य से सवाल दिया है। देखिए ये आपको तीसरा सवाल है। यदि क्या दिया है, यदि प्रेक्षणों x दिया है, x प्लस 3 दिया है, x प्लस 5 दिया है, x प्लस 7 दिया है, x प्लस 10 दिया है, 10 दिया है का माध्य कितना दिया है 9 है, 9 है। तब क्या, तब जो है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा मेरे मित्र, क्या होगा? आइए ऑप्शन भी प्यारा सा दे दूं ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ऑप्शन दे देता हूं, आपको आता है तो फटाक से आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11.1/3 और डी में जो है 11.2/3। तो आइए आपको अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दीजिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, समझने का आप प्रयास करेंगे। हम लोग इस सवाल को उड़ा देंगे, सेकंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पहले बता देंगे और समझ में जरूर आएगा। हम इस बात को हमेशा गारंटी देते रहते हैं, क्योंकि गणित का जो है बहुत ही एकदम धांसू तरीके से बता सकता हूं मैं। देखिए प्रेक्षण जो है आपको यहाँ पर सामने में यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य आपको दिया हुआ है। माध्य बराबर आपको सूत्र आपको याद होना चाहिए कि माध्य बराबर जो है सूत्र होता है चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। तो इसको याद नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में, चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। तो आइए उसी पर हमको इसको रख देना है। तो आइए इसको हल करते हैं, सॉल्व एकदम धांसू तरीके से। देखिए इसको सेकंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पहले बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप सवाल को कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं पा सकते हैं, है कि नहीं? तो x है, x प्लस 3 है, x प्लस 5 है, x प्लस 7 है, x प्लस 10 है। अब बटा में कितना होगा दोस्तों, तो चर मानों का योग लिखा गया, तो चर मानों की संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो बटा में कितना 5। अब बराबर कितना रे भाई, बराबर कितना रे भाई, तो 9 का है, क्योंकि वो माध्य है। ये सब को जोड़ लो ना, ये सब दोस्त है। 1 2 3 4 5, 5 को एगो जात वाला है, तो 5x कर देंगे।
जानते हो ना, एगो जात वाला के हम एक साथ लिखते हैं, ये सब जात में है। अब एकड़ जात इस है, देखो 5, यहाँ पर 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 15 10 25, 25 रे भाई। अब बटा में दे दो 5, अब बराबर में कितना है 9। अब इसको आराम से तुम सब कर सकते हो, 5x प्लस 25 अब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर है दोस्तों 9 5 कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर क्रॉस गुना हुआ है, कौन गुना, क्रॉस गुना। ये करा बटा में कुछ नहीं माने 1 है, और ई 9 से 5 में गुना हो गया, ये जो है पूरे इससे 1 में हो गया। तो 5x प्लस 25 बराबर 45। अब देखिए तो 5x बराबर क्या होगा, 5x बराबर क्या होगा 45 और घटे 25। तो 5x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 घटा दीजिए 0, और 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर आपको कितना आया 4। अब आगे देखिए कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य भी पूछा है साथियों। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य आपको निकालना पड़ेगा, आंसर अभी नहीं आया है, अगर मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देख लीजिए 4 अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य 1 और 2, यहाँ पर जो है 3 आ गया, 1 2 3, तो 1 2 3 अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य x प्लस 5 पहले ले लीजिए, x प्लस 5 ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा से देखिए यहाँ पर कितना आया है 4 प्लस 5, तो ये आ गया 9 है कि नहीं। तो ये उसके बाद ये ले लीजिए x प्लस 7, तो ये ले लीजिए 4 प्लस 7 कितना हो गया 11। उसके बाद ये ले लीजिए x प्लस 10, तो कितना है 4 प्लस 10, तो कितना हो गया 10 और 4 14। अब देखिए ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ये 14 हो गया। अब इसका जो है माध्य निकाल सकते हैं, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य यहाँ लिखिएगा, इसीलिए अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, का माध्य बराबर देखिए लिखे 9 प्लस 11 प्लस 14, अब बटा में कितना तो 3, ए में के 5 न मार देना, गलती हो जाएगा। देखिए जोड़िए 4 1 5, 5 9 9 5 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 34 बटा 3 जोड़, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पर देखो 11 इतना का जोड़ लेते हैं, और 14 जोड़ लिए और 9 जोड़ लिए, तो 9 4 13 14 के 4 1 1 2 1 3, ठीक है 34, और 34 बटे 3, तो इसको भाग दीजिएगा ए में, तो 1 मरतबे न लगेगा पहले, तो कट जाएगा, फिर 4 उतारेंगे, फिर 1 दामे लगेगा, तो शेषफल कितना आएगा 1 के ना आएगा, यानी 11.1/3 इज द राइट आंसर। 11.1/3 सी में आंसर है मेरे दोस्त। मार दोगे सवाल क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, एकदम सही जो है साथी मेरे। इस तरह से बनाइएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे भी हम लोग सवाल को एकदम कर सकते हैं, और जो है आइए सवाल जो है आपको जो है दिया हुआ है आगे, एकदम धांसू तरीके से भी कर सकते हैं उसको। थोड़ी सी वहां पर जो है, आइए हम समझते हैं आगे। इस सवाल को आप समझ गए होंगे, बहुत ही धांसू है। आप लोग अगर हमें कोऑपरेट करें ना तो बहुत ही धांसू तरीके से जो है हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आगे सवाल जो है आपको एकदम जानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, अभी तक हमने 3 सवाल आपको पढ़ा दिया, और 3 गो में 3 सवाल आपको पूरा समझ में आया होगा, इस बात का हम गारंटी देना चाहेंगे। कार्तीय तल में कहता है, कौन तल में, कार्तीय तल में बिंदु 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 दिया है -2 और -3, किस पाद में है, किस पाद में है, किस पाद में है। ऑप्शन आपको एकदम प्यारा सा, प्रथम पाद,
बी में द्वितीय पाद, और सी में तृतीय पाद, है कि नहीं। सी में क्या दिया है, तृतीय पाद, तृतीय पाद, और 4 में दिया है चतुर्थ पाद। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आपको इस बात को समझना होगा कि आपने वहां पर पढ़ा, यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे तो इस तरह से आप जानते होइएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर इस तरह से वाई वाई एक्सिस हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग ई प्लस में होता है, ई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ई क्या हो जाएगा साथी मेरे, प्लस प्लस हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, है कि नहीं। तो ये प्रथम पाद हुआ, प्रथम पाद, ये हो जाएगा आपको द्वितीय पाद। कौन सा पाद, अब आंसर आप ही दे दीजिएगा। देखिए ये हम थ्योरी आपको बता रहे हैं, आंसर आप ही दे दीजिएगा। ये आपको माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, क्या माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय पाद, ये हो जाएगा चतुर्थ पाद। तो ये क्या होता है साथी मेरे, ये आपको होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस तृतीय पाद में है, ये माइनस माइनस वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए प्यारा सा सवाल बना करके आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में जवाब देना है। अगर क्षमता है तो जवाब जरूर देना। इस बात को जो है आपको बता देना चाहता हूँ। x प्लस वाई के घात क्यू दिया है, x प्लस वाई के क्यू, माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका हमको गुणनखंड जो है बता देना। दोस्तों साथियों, मेरे प्यारे साथ जो है वहां पर साथियों, सब इसका जो है गुणनखंड बता देना। क्या बता देना, गुणनखंड, गुणनखंड बताना है आपको, प्यारा सा बता देना। तो साथियों बहुत मजेदार सेशन था। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथी में भी बांट देना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आएंगे और बेसिक टू हाई लेवल हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।